Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. एक बहस चल रही है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर, जिसके लिए हिंदू भी मांग करने लगे हैं कि उन्हें भी चाहिए। कितना गैर ज़रूरी मांग है। अगर ये मुसलमानों को मिला हुआ है तो उनके पास इस देश का डुअल सिटीजनशिप है, क्योंकि वो बाय बर्थ एंड बाय चॉइस इंडियन है, और एक हिंदू ओनली बाय बर्थ इंडियन है, उसके पास कोई चॉइस तो था नहीं। अब सवाल है कि लेफ्टिस्टों को मिला हुआ है तो उसे मुसलमानों ने उधार दिया हुआ है। हमारे मजहबी जो बिलीफ्स हैं, जो हमारे नारे हैं, उनको लेकर एक तरह की का एक्सेप्टेंस पैदा हो, तब तक हम एक इंक्लूसिव प्रोटेस्ट करें। जब तक एजेंडा इनका फुलफिल नहीं हो जाता तब तक उनके लिए रहेगा। जब इनका एजेंडा फुलफिल हो जाएगा फिर उनसे भी छीन लिया जाएगा। पूरा मामला ये है कि मोनिका अरोड़ा, सोनाली चीतलकर एंड प्रेरणा मल्होत्रा ने एक बुक लिखी है, दिल्ली राइट्स 2020 द अनटोल्ड स्टोरी। उसको ब्लूमबर्ग ने पब्लिश करने से मना कर दिया। अब मना क्यों किया? क्योंकि उसके ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर होंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई मुसलमान गलत काम करता है, उसको कोई लेख लिखे, पब्लिश करे, किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? और एक मुसलमान का बुरा काम क्या हो सकता है? अगर गलती से किसी को ब्लड डोनेट कर दिया, किसी को पानी पिला दिया, इस तरह की खबरें कोई पब्लिश करता है तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है? एक मुसलमान जो अच्छा काम कर रहा है, जो अपनी अकीदत को मान रहा है, जो उसको हुक्म फरमाया गया वो कर रहा है, उसको किसने अधिकार दिया कि लोग उसको डॉक्यूमेंटेड करना चाहते हैं? अगर ये डॉक्यूमेंटेड हो गया फिर लोग गंगा जमुनी तहजीबी जाल में कैसे फंसेंगे? अब हमेशा मुसलमानों के ऊपर सवाल खड़े किए जाते हैं। क्या एक मुसलमान देशभक्ति नहीं कर सकता? किसी से पूछा जाए धरती का स्वर्ग क्या है, उसका जवाब होगा कश्मीर। और वही मुसलमान दूसरा कश्मीर बनाना चाहता था, फिर लोगों को क्यों परेशानी हो रही है? एक ताहिर हुसैन को जिसे निशाना बनाया जा रहा है, उसने उस कश्मीर को बनाने के लिए फंड इकट्ठे किए, लोगों को इकट्ठा किया, पेट्रोल बम दिए, तेज़ाब दिए। अब कश्मीर वैसे तो नहीं बन सकता था। कश्मीर बनाने के लिए पहले हिंदू विहीन करना पड़ेगा, क्योंकि जो पहले से कश्मीर है वहाँ हिंदू तो है नहीं। और हिंदुओं के साथ क्या हुआ था और उसके बाद सेना वालों के साथ क्या व्यवहार किया जाता था, वो सब भी तो ज़रूरी था। अब इन्होंने प्रोएक्टिव स्टेप लिए। अब बीच में जिन लोगों ने बाधा डालने की कोशिश की, चाहे वो पुलिस वाले हों, कपिल मिश्रा हो, या बीच में जो हिंदू आड़े आ रहे हों, उनके खिलाफ अगर इन लोगों ने षड्यंत्र रचे, उनको मारा, तो फिर क्या गलत कर दिया? ये तो इनकी क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी था, तभी तो दूसरा कश्मीर बन सकता था। क्यों इनको निशाना बनाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऊपर से ये हिंदू चाहते हैं इसे मैं डॉक्यूमेंटेड कर दें। ये मुसलमानों की अच्छाई क्यों ये हिंदू चाहते हैं दुनिया के सामने लाने के लिए? क्योंकि कोई भी मुसलमान काम करने में बिलीव करता है, ये नहीं चाहता कि उसका नाम हो। अब इसको लेकर तमाम बीच में संघी आ रहे हैं, और हैरानी तब होती है उन हिंदुओं को देखकर जो पढ़े लिखे थे, उनको इंटरनेशनल बात करनी चाहिए थी। अब वो धर्म के लिए खड़े होने लगे हैं। इन्हें धर्म का अफीम दिया जा रहा है, वरना हिंदू कैसे हो सकता है? जो हिंदू पढ़ लिख लिया वो धर्म की बात करे, देश की बात करे, सच को सच बोले। ये पहले तो नहीं था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब आरएसएस बीजेपी वाले सब करा रहे हैं, क्योंकि इनको है कि इस देश में पूरा नफरत खोल दो, और नफरत का माहौल तैयार किया जा रहा है। अब सैफ अली वैद्या ने यहाँ तक बोल दिया कि मैं ब्लूमबर्ग से और कोई बुक पब्लिश नहीं कराऊंगी,
जो मैंने एडवांस लिया हुआ है वो भी रिटर्न करने जा रही हूँ। दूसरे आनंद रंगनाथन, उन्होंने भी धमकी दी है कि जो मैंने प्री बुकिंग के पैसे ब्लूमबरी से ले रखे हैं वो मैं वापस कर दूंगा, और अपने फेलो को ऑथर्स को भी कन्विंस करूंगा। तो इनको हो क्या गया है वैसे, ऐसा कर क्यों रहे हैं? हिंदू चाहते क्या है इस देश में, ये तो समझ से परे है। आज अल्पसंख्यकों के साथ इतनी प्रताड़ना की जा रही है और ये हिंदू एकजुट होने की बात करने लगे हैं। इस देश में क्या लाना चाहते हैं और ये सरकार क्या चाहती है? आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ, पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।